हाय प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। यहाँ हमें बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा पार्ट है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हमें एक त्रिकोणमिति का अनुपात दिया गया है। हम इस त्रिकोणमिति के अनुपात से साइन और कोस का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे और फिर उसका मान इन दोनों पार्ट में डालकर हम इसको निकालेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। जब भी ऐसा सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप जो दिया गया त्रिकोणमिति अनुपात है उसे ले लीजिए। हमें tan A 1/√3 दिया गया है। अब इस tan A का मान जो हमारे पास है इसको समकोण त्रिभुज में रिप्रेजेंट करिए ताकि समकोण त्रिभुज से आप बाकी के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सको। यहाँ पर A कोण ले लीजिए और यहाँ B पर आपको बोला है कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो ये आपका C है। और अब हम आपको एक वाक्य देते हैं, इस वाक्यों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप सभी 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ अगर आप P/H का अनुपात लेते हैं तो इससे आपका साइन निकलता है, और B/H का अनुपात लेते हैं तो इससे कोस निकलता है, और P/B का अनुपात लेते हैं तो इससे tan निकलता है। अगर आप इसी के विपरीत नीचे से ऊपर का अनुपात लेते हैं तो ये कोसेक निकलता है, और ये सेक निकलता है, और ये कोट निकलता है। तो यहाँ पर हमें tan A का अनुपात 1/√3 दिया है, तो tan हमारा होता है P/B। तो इसको हम P/B लिख लेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप जिस एंगल से त्रिकोणमिति को देखना है उस एंगल से आप दो साइड का पता करिए। एक AB है यहाँ पर और एक AC है। इसमें जो बड़ा है उसको हाइपोटेन्यूज कह दीजिए, जो छोटा है उसको बेस, और जो बाकी बचा तीसरा है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, इसको 1 के लेना है हमें, और B का जो मान है वो √3 है और उसके साथ K लेना है। आपका एक स्वाभाविक सवाल हो सकता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास उसके साथ K क्यों लिया जा रहा है। देखिए ये कट के आया हुआ वैल्यू है, मान है, तो हमें A से B एक्चुअल मान के लिए K लगाना पड़ता है, और B से C के एक्चुअल मान के लिए हमें K लगाना पड़ता है। अब अगर हमें साइन कोस निकालना है तो हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, यानी हाइपोटेन्यूज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, जो h होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो h हमें निकालना है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास √3k है, और p की वैल्यू हमारे पास 1k है। अगर इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो 3, और स्क्वायर से k पे स्क्वायर जाएगा तो ये k स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ पर अब हमारे पास 3 और 1 से 4k स्क्वायर, और h का जो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है √4k स्क्वायर, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये 2k के इक्वल आता है। तो हमने h का मान 2k निकाल लिया है। अब हमें साइन कॉस और अलग अलग एंगल से निकालने की आवश्यकता है, तो सब निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले हम साइन को निकाल लेते हैं, साइन A
और आप साइन निकालेंगे तो ये p/h होता है, तो ये p/h, और p की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है और h की वैल्यू यहाँ पर 2। अब हम cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos आप देख सकते हैं b/h, और b की वैल्यू हमारे पास √3 है और h की वैल्यू 2। अब ये जो साइन और cos है ये हमारे एंगल A से है। अब हमें साइन और cos C एंगल से निकालना है, तो अच्छे से समझने के लिए एक और हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। ये हमारा A शीर्ष रहेगा और ये हमारा B शीर्ष रहेगा और ये हमारा C शीर्ष जैसे का तैसा, और ये हमारा H रहेगा 2K, और ये हमारा √3 ही रहेगा और ये हमारा 1K ही रहेगा। अब बस आपका क्या बदलेगा वो देख लीजिए। C एंगल से अगर आप देख रहे हैं तो C एंगल से 2 साइड जाएगी, एक C से B गई है और एक C से A गया है। जो बड़ी वाली है वो तो आपका H है, तो छोटी वाली है वो आपका है बेस। तो अब C से देखने पर ये बेस बन गया, अगर B है और H है तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो अब हमें साइन C निकालना है, तो साइन तो p/h ही होगा, p/h। अब हमें C वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है, तो p की वैल्यू √3 है और h की वैल्यू 2। अब हमें cos C की आवश्यकता है, cos b/h है और b की वैल्यू 1 है C वाले ट्रायंगल में, और h की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब आप देख सकते हैं कि आपके आवश्यक सवाल में आपने जो जो चाहिए वो आप निकाल चुके हैं। अब बस हमें अपने सवालों को करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें बोला है साइन A cos C और cos A sin C। अब कुछ नहीं, हमें बस अपने मान को सब्स्टिट्यूट करना है। साइन A का मान हमारे पास 1/2 है, इंटू कॉस C का मान हमारे पास 1/2 है, प्लस कॉस A का मान हमारे पास √3/2 है, इंटू साइन C का मान हमारे पास √3/2 है। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/4 और ये 3/4 और ये फिर 4/4 और ये फाइनली हमारा ये 1 हो जाता है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि कॉस A और cos C माइनस साइन A साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही साधारण है, cos A का मान यहाँ से ले लेते हैं जो कि √3/2 है, इंटू cos C का मान हमारे पास 1/2 है, माइनस साइन A का मान हमारे पास 1/2 है, इंटू साइन C का मान हमारे पास √3/2 है। अब देख सकते हैं ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, बिल्कुल डिट्टो है, बस जगह का अंतर है। तो गुना में अगर जगह का अंतर होता है और डिट्टो होता है तो वो चीज़ पूरी माइनस में कट जाती है, इससे कट गया और ये हमारा सीधा 0 आ गया। और इस प्रकार हम इस सवाल के जवाब को पा सकते हैं। अगर ये आपके पेपर में आए तो इसी प्रकार से आप बनाइएगा, और इससे संबंधित अगर सवाल आ जाए तो आप मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों को ध्यान से देखकर समझकर जो पूछा गया सवाल है उसमें लगाकर उसको निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।